मंजिल पाने का जुनून आंखों से लहू बनकर टपकता है। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी एक्सप्रेस में। और मैं सहंसा यादव आप लोगों के बीच प्रॉफिट एंड लॉस का अगला पार्ट लेकर आया हूं। और मैंने आप लोगों को सेक्शन ए और सेक्शन बी पढ़ा दिया था, और आज के क्लास में आप लोगों के बीच स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन सी को। और सेक्शन सी के टाइप पहला को देखेंगे। चलिए सवाल की ओर आते हैं और गर्दा उड़ाते हैं सवाल का। कहता क्या है, उधर साइड में सवाल दिखेगा आपको। कह रहा है 20 गो गेंद का क्रय मूल्य 25 गेंद के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। सवाल को समझिएगा, एकदम बर्बाद कर देना है, सवाल को ध्वस्त कर देना है। कह रहा है 20 गेंद का क्रय मूल्य, तो 20 गो गेंद का क्रय मूल्य का मतलब गुना 20 गो का क्रय मूल्य 25 गो के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 20 गो का क्रय मूल्य बराबर 25 गो गेंद का विक्रय मूल्य। तो आपको बताना है लाभ या हानि प्रतिशत। तो यहां से आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकलेगा। सबसे पहले काटिए, 5 चौका 20, 50 25, तो 4 गुना सीपी बराबर 5 गुना एसपी है कि नहीं है ना। अब देखिए विक्रय मूल्य के गुना वाला क्रय मूल्य का रेशियो होगा और क्रय मूल्य के गुना वाला विक्रय मूल्य का रेशियो। अब आप कहिएगा कि कैसे, हम तो समझ में नहीं किए। तो सुनिए, बात समझिएगा। जब दो राशि आपस में बराबर रहेगा तो विपरीत गुणांक रेशियो होता है। मतलब क्रय मूल्य के गुना वाला विक्रय मूल्य का रेशियो और विक्रय मूल्य के गुना वाला क्रय मूल्य का रेशियो। अब आप बताइए, 5 में सामान खरीद के 4 में बेच रहे हैं, इसका मतलब आप कम दाम में बेच रहे हैं। 5 में खरीदे 4 में बेच दिए, इसका मतलब कम दाम में सामान बेच रहे हैं। तो जब सामान को कम दाम में बेचेंगे तो हानि होगा। तो जब हानि होगा तो हानि प्रतिशत निकलेगा। हानि प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर। कितना का अंतर? 1 का अंतर, बट्टा में क्रय मूल्य गुना 100। लाभ या हानि प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर बट्टा में क्रय मूल्य गुना में कितना? 100। काट के बर्बाद करेंगे, 20% का हानि हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है? बढ़िया से समझ में आपको आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति 360 केला 432 केला के क्रय मूल्य के बराबर मूल्य में बेचता है। देखिए 360 केला का क्रय मूल्य 360 केला जो है 432 केला के क्रय मूल्य में बेचता है। तब बेचा है 360 केला, जिसका दाम क्या होगा? तो 432 केला के क्रय मूल्य के बराबर। तो 360 गो केला का विक्रय मूल्य 432 केला के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या हो? तो देखिए 360 केला का विक्रय मूल्य जो होगा वह 432 केला के क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 432 केला को खरीदने में जितना रुपया लगा है उतने रुपया में 360 केला बेच दिया। बोलिए कोई बात इधर उधर नहीं ना हुआ, सीधा भेजा में ठोक देंगे। आइए समझिएगा। अब देखिए यहां से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकलेगा। बात समझ में आया होगा। चलिए अब देखिए इसको जो है, जब दो राशि बराबर तो विपरीत गुणांक रेशियो। तो विक्रय मूल्य के गुना वाला क्रय मूल्य का रेशियो और क्रय मूल्य के गुना वाला विक्रय मूल्य का रेशियो। बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए ना। आइए देखिए, अब इसको जो है पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100। तो देखिए 360 में खरीदे 432 में बेचे, तो कितना का लाभ? 72 का लाभ।
तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 360 गुना 100। काटेंगे तो ये 5 बार में, 5 से इधर 20 बार में, लाभ कितना परसेंट का? 20% का। जवाब हो गया आपका लाभ 20%। बोलिए कहीं से कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं ना। आइए एकदम उड़ा देना है सवाल को। अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल को एकदम ध्वस्त कर देना है, नस्ते नाबूद कर देना है। आइए सवाल कहता है एगो दुकानदार को 325 आम बेचने पर 75 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो देखिए बेचा है 325 आम, बेचा है कितना आम बेचा? 325 आम। तो लाभ हो रहा है इसको, लाभ हो रहा है इसको 75 आम का विक्रय मूल्य। आप बताइए लाभ हो रहा है 75 आम के एसपी के बराबर। तो देखिए 325 गो आम बेचिएगा तो कै आम का फायदा होगा? 75 आम का फायदा होगा, लेकिन क्रय मूल्य पर नहीं। 75 आम के विक्रय मूल्य लाभ होगा आपको। तो आपसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत क्या है? तो जब लाभ हुआ है तो लाभे प्रतिशत ना पूछेगा, हानि थोड़े पूछेगा। लाभ होगा तो लाभे प्रतिशत पूछेगा। तो जब भी आपको पेपर में ऐसा सवाल दिख जाए तो पेपर को गर्दा उड़ा देना है, पेपर को बम से उड़ा देना है। देखिए कैसे? तो जब लाभ होगा विक्रय मूल्य में, विक्रय मूल्य पर लाभ दे रहा है ना, तो देखिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य हम 1 रुपया लेंगे यदि, तो 325 वस्तु का विक्रय मूल्य 325 रुपया, और लाभ हो रहा है 75 आम के विक्रय मूल्य के बराबर। तो एक आम का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 75 आम का विक्रय मूल्य कितना रुपया? 75 रुपया। तो लाभ हो जाएगा आपका कितना? 75 रुपया का, क्योंकि लाभ जो है 75 आम के विक्रय मूल्य के बराबर। 75 आम का विक्रय मूल्य 75 रुपया। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य और गुना 100। सवाल में कहीं भी क्रय मूल्य नहीं दिया है, नहीं ना दिया है। क्या दिया है? तो आपको विक्रय मूल्य दिया है और लाभ दिया है। तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए 325 में बेचे हैं तब 75 का लाभ हुआ, इसका मतलब क्रय मूल्य जो है 325 से 75 कम था, कम रहा होगा ना। तो कितना हो जाएगा ये आपका? 250। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। 25 तिहाई, अब 25 से 0 कटा, 25 तिहाई 75, 3 दहाई 30% का लाभ हो जाएगा। समझ में आया? एकदम समझ में आया होगा। अगला सवाल को बर्बाद करते हैं। आइए अगला सवाल की। अगला सवाल है, देखिएगा, गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है कोई दुकानदार 60 गेंद बेचता है तथा 20 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। देखिए जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाएगा तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया समझिए, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाएगा तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, लाभ हो रहा है 20 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर, तो एक गेंद का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो लाभ होगा 20 गेंद का क्रय मूल्य 20 रुपया। तो यहाँ पे आपको लाभ जो होगा 20 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर, एक गेंद का 1 रुपया मूल्य तो 20 गेंद का 20 रुपया, लाभ हो गया 20 रुपया का। तो अब कह रहा है 60 गो गेंद बेचा तो खरीदा भी तो 60 गो गेंद होगा, तो 60 गो गेंद का आप क्रय मूल्य निकालते हैं। एक गेंद का क्रय मूल्य अभी हम बोले 1 रुपया लिए हैं, तो 60 गो गेंद खरीद के लाए हैं, तो 60 गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा? 60 रुपया। तो 60 गेंद का क्रय मूल्य 60 रुपया। तो आपको पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत निकालना।
लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। 20 तिहाई 60, 100 बटा 3% का मतलब 33.1/3। 60 गो बेचा तो 60 गो खरीदा है। इसी बात को ध्यान में रख लीजिएगा तो आपका काम जो है खत्म हो जाएगा। बात समझ गए ना। अगला सवाल जो है उसको देखिए। चलिए आइए राजा करेजा सब देखते हैं। अब अगला सवाल कह रहा है 12 कलम का विक्रय मूल्य 9 कलम के क्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए 12 गो कलम का विक्रय मूल्य बराबर होगा 9 गो कलम के क्रय मूल्य के। तो दो राशि बराबर तो विपरीत गुणांक रेशियो। तो देखिए क्रय मूल्य के गुना वाला विक्रय मूल्य का रेशियो और विक्रय मूल्य के गुना वाला क्रय मूल्य का रेशियो। काटेंगे 3 चौका 12, 3 तिहाई 9, 3 से दोनों को काटेंगे। अब आगे कह रहा है आपसे कि 12 कलम को खरीदने में 240 रुपया खर्च होता है। तो देखिए 12 कलम का क्रय मूल्य 240 है। तो एक कलम का क्रय मूल्य इसको काटेंगे तो 20 रुपया आ जाएगा ना। एक कलम का क्रय मूल्य 20 रुपया है। तो आपको बताना है हानि प्रत्येक कलम में कितना रुपया का होगा। तो देखिए क्रय मूल्य का रेशियो 4 है तो 4 पचे 20, 5 से गुना करेंगे तब ना एक कलम का क्रय मूल्य 20। यहाँ भी 5 से गुना करेंगे तो एक कलम का विक्रय मूल्य 15 रुपया। हानि पूछ रहा है, एक कलम पर हानि बताना है। तब 20 में खरीदे या 15 में बेच दिए तब कै रुपया कम में बेचे, 5 रुपया कम। तो हानि हो जाएगा प्रत्येक कलम पर 5 रुपया का। प्रत्येक कलम पर 5 रुपया का